A function is defined from R to R and f of x minus f of y का mod is less than equals to mod of x minus y का q for all x y belongs to R. मतलब एक फंक्शन है जो R to R में डिफाइन है एंड इस फंक्शनल रिलेशन को वो ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है और प्रूफ करना है कि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है. ओके, अब फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए लेट सपोज कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. लेट सपोज एक फंक्शन का दो जनरल वैल्यू पर सेम वैल्यू आ रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y आ रहा है, इट मीन्स कि वो कांस्टेंट फंक्शन है. ओके, सेकंड, अगर मुझे लेट सपोज कि डेरिवेटिव अगर जीरो मिल गया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो मिल गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन है. जनरली अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि उसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इट मीन्स कि वो कांस्टेंट फंक्शन है. ओके, अब जैसे हम ये पढ़ते हैं कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और x को अगर a की तरफ अप्रोच करें तो ये एफ डैश से होता है. ये तो हम पढ़कर आते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसको एफ डैश से बोलते हैं. तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए टाइप. तो ये डेरिवेटिव वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना. तो f ऑफ x और माइनस एफ ऑफ वाई का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का क्यूब आ रहा है. मतलब इस फंक्शनल रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑलवेज. ओके, अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है ना, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ऐसा कर दिया मैंने, तो देख ये बचेगा स्क्वायर. ओके, ये वाला ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये भी वही है एक्स माइनस वाई और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई. और लेट सपोज कि अगर एक्स को वाई की तरफ अप्रोच कर दें, अगर मैं एक्स को वाई की तरफ ले जाऊं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर. ओके, हमने क्या किया कि x को y की तरफ, तो मीन्स ये x को y की तरफ ले गए तो ये एक्सप्रेशन जो होता है एफ डैश वाई हो जाएगा. अच्छा एक मिनट, अब मॉड के अंदर तो लिमिट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो लिमिट x टेंस टू y एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन एक्स माइनस वाई का ऐसे. मॉड के अंदर तो लिमिट चला जाएगा और यहाँ पे अगर हुआ तो ये तो जीरो आ जाएगा. अंदर गया लिमिट, मॉड के अंदर लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स वाई की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू तो जीरो का अप्रोच कर जाएगा और ये हो जाएगा एफ डैश वाई का मॉड लेस देन इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स कि एफ डैश वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो या जीरो से लेसर है. एफ डैश वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो या जीरो से लेसर है. अब जीरो से लेसर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है. तो इट मीन्स कि ये जीरो को ही होल्ड करेगा सिर्फ. एफ डैश वाई कितना हो गया, जीरो. एफ डैश वाई जीरो मतलब फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट. मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि जो एफ वाई फंक्शन है वो तो कांस्टेंट फंक्शन है. अब एफ वाई बोलो या एफ एक्स बोलो तो एक ही बात है. फाइनली एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन. ओके, एक फंक्शन है आर टू आर में डिफाइन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस फंक्शनल रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. एंड फाइनली विद ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें एफ डैश जीरो और एफ डैश वन में रिलेशन बताना है. इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, ये किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. ओके, क्वेश्चन में फंक्शनल रिलेशन दे रखा है एक और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक तरीका तो ये कि जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस वाली डेफिनेशन में इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कराओ, इसका यूज करो यहाँ पे, वहाँ से डेरिवेटिव मिलेगा, फिर फंक्शनल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सेकंड मेथड ये है कि जो फंक्शनल रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई प्लस फोर एक्स वाई, और इस फंक्शनल रिलेशन के अंदर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं. यहाँ पे कुछ भी है ना, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है
तो फिर मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ एफ डैश, जैसे मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स प्लस 2 बाई ये कितना आएगा एफ डैश एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y। ओके, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है मैंने विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब यहां से y विद रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं और वहां से भी कोई ना कोई लॉजिक लगा सकते हैं कि ये इसके इक्वल आ रहा है, ये फिर हम वहां से भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं। बट यहाँ पे ही अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करके कुछ यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंटली मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जैसे लेट सपोज कि मैंने x को 0 रखा, तो x को 0 रखने पर तो हाँ, जैसे y 0 रखने पे तो कोई प्रॉब्लम मतलब यूजफुल रिजल्ट नहीं आएगा। y 0 रख दें तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, इधर भी एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो उससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं x को 0 रख दूँ तो यहाँ पे एफ डैश 2y इज इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 4y, ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मुझे एफ डैश 0 और एफ डैश 1 में ही रिलेशन बताना है ना। तो अब यहाँ से मैं अगर 2 जैसे एफ डैश 1 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। एफ डैश 0 तो पहले से क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे यहाँ एक्सप्रेशन में, तो 2y को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे एफ डैश 1 आ जाएगा और ये एफ डैश 0 है, और ये 2y को 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये रिलेशन आ गया। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic expression whose roots are alpha and beta, and find the limit extends to alpha 1 plus ax square plus bx plus c की पावर में 1 upon x minus alpha. ओके, x अल्फा को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एक बेस फंक्शन है और एक एक्सपोनेंट में है। तो x अगर अल्फा को अप्रोच करेगा तो ये बेस फंक्शन 1 को अप्रोच करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन तो अल्फा पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो रूट है उसका। और जब x अल्फा को अप्रोच करेगा तो x माइनस अल्फा 0 को अप्रोच करेगा, तो वो एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये हो गया कौन सा वाला डिटर्मिनेंट, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। बेस मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, एक्सपोनेंट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो दिस लिमिट इज इक्विवेलेंट टू e की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा, ओके, एफ एक्स माइनस 1। एफ एक्स ये है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू जी एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं कि e की पावर में लिमिट आता है और फिर उसमें से एफ एक्स जो बेस फंक्शन है उसमें से 1 माइनस करते हैं और इंटू एक्सपोनेंट वाला फंक्शन, यही लॉजिक है। e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा, ओके, तो ऊपर तो आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स माइनस अल्फा। एंड दिस क्वाड्रेटिक हैज बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा हैं, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। e की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ओके, ये जो क्वाड्रेटिक है ये एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट है और नीचे आ रहा है एक्स माइनस अल्फा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आ गया e की पावर, एक जब अल्फा को अप्रोच करेगा तो e की पावर ए टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, and this is 2 in power x की पावर n की पावर 1 upon e की पावर x, this is 3 की पावर x की पावर n की पावर 1 upon e की पावर x, this is x की पावर n। ओके, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x, this is 2 times of x की पावर n upon e की पावर x and minus 3 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x अपॉन x की पावर n। दिस इज x की पावर n अपॉन e की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x, ओके, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। इस e की पावर x को नीचे ले जाओगे तो 2 टाइम्स e की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस 3 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x अपॉन x की पावर n अपॉन e की पावर x।
ओके, एंड व्हेन x मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस टर्म x की पावर n माइनस ये x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये वाला जो टर्म है x की पावर n अपॉन e की पावर x, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये तो जीरो को अप्रोच करेगा। ये रिजल्ट तो हम पढ़ते हैं कि ऊपर एक x की पावर में वेयर n इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, एक क्वेश्चन में दे रखा है ना। बट ये रिजल्ट तो एक्चुअली किसी भी n रियल नंबर के लिए ये तो जीरो ही आएगा। x की पावर में कोई बहुत बड़ी पावर भी हो और नीचे e की पावर x है, तो वी नो द कि उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे e की पावर x ही रहेगा हमेशा LH रूल्स लगाने के बाद, और ये हमेशा जीरो ही आएगा, है ना। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम याद रखते हैं। तो अब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे फिर दिमाग आएगा कि ये तो मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट बन सकता है यहाँ पे। तो 2 की पावर x मतलब 2 की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और ये समथिंग अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये तो फिर ln a हो जाएगा, मतलब ln 2 हो जाएगा। तो फिर देखो 2 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस 1 किया, और माइनस ऑफ 3 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस 1 किया, अपॉन x की पावर n अपॉन e की पावर x। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस 3 की पावर में x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस अपॉन x की पावर n अपॉन e की पावर x। तो दिस इज समथिंग, 2 की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा ln 2, और ये ln 3, तो ln 2/3 ये आंसर।